क्योंकि नीतीश कुमार जी ने उन्हीं ताकतों के समक्ष या उस परिवार के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया जिस परिवार ने बिहार को बर्बाद कर दिया था। बिहार छोड़कर लोग बाहर भाग रहे थे। मजदूर हो या नौजवान, किसी के लिए कोई रोजी रोटी रोजगार का उपाय नहीं था। उस वक्त भी चारों तरफ आतंक का माहौल था। शाम के बाद महिलाओं को सड़क पे निकलना दूभर हो गया था। हत्या, अपहरण, लूट की घटनाएं रोजमर्रे की घटना हो गई थी। उस कुशासन से बिहार को निकालने की जवाबदेही नीतीश जी ने अपने ऊपर ली। लेकिन अब नीतीश जी का खुद का राजनीतिक रूप से अवसान होने ही वाला है। अब विदाई के समय नीतीश जी उन्हीं हाथों को फिर से बिहार को सौंपना चाहते हैं जिन हाथों ने 2005 के पहले बिहार की यह स्थिति बना दी थी। अब इसका नतीजा है कि अभी 1 साल हुआ, महागठबंधन में दोबारा नीतीश जी गए और अभी आधा अधूरा आरजेडी के लोग सरकार में है। तब फिर से जंगल राज 2 की वापसी दिख रही है। अगर फुल फ्लेजेड आरजेडी के हाथ में सत्ता चली जाएगी तब बिहार का क्या होगा, उस वक्त जिन लोगों ने देखा है, महसूस किया है, कल्पना कर सकते हैं। उसी को रोकने का अभियान हमारा है। नीतीश जी ने भले सरेंडर कर दिया, लेकिन बिहार की जनता या नीतीश कुमार जी की समर्थक जनता भी सरेंडर करने वाली नहीं है। वैसे तमाम लोगों को गोलबंद करके और बिहार में 2005 के पहले वाली स्थिति फिर से न लौटे, इसके लिए हमारा अभियान है। और जिस तरह से समर्थन सहयोग बिहार भर में मिल रहा है, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 2005 के पहले वाली स्थिति में बिहार को नहीं लौटने देने के काम में हमको जरूर कामयाबी मिलेगी। क्योंकि हर जाति धर्म के लोग पुराने दिनों को याद करके ही सहम जाते हैं। तो इसी काम में, इसी अभियान में हम लगे हुए हैं। हम इस जिला के लोगों से भी आग्रह, अपील आपके माध्यम से करना चाहते हैं कि सब लोग मिलकर, जो कोशिश है नीतीश जी की और आरजेडी दोनों की कोशिश है, मिलकर कि फिर से उन्हीं दिनों में बिहार को वापस कर दें। इस कोशिश में उनको नाकामयाब करने के लिए सब लोग साथ दें, सहयोग करें। सब लोगों से मेरा आग्रह है। ऐसे लालू जी और नीतीश जी की जो दोस्ती है, एक विचित्र तरह की दोस्ती है। अंदर बात कुछ और है और बाहर कुछ और परोसते हैं लोगों के बीच में। दोनों की कोशिश है कि बिहार की जनता को फिर से एक बार झांसा में ले आए। हालांकि अंदर दोनों के बीच जो डील हुई है, उस डील का ही परिणाम है कि नीतीश जी कभी कहते थे कि भ्रष्टाचार से हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। आज चौतरफा भ्रष्टाचार है, जिसके साथ बैठे हुए हैं। कभी उनसे दोस्ती इसी बात पर तोड़ी थी उन्होंने कि भ्रष्टाचार का जो आरोप है उसके बारे में बताइए, नहीं बता पाए थे तो दोस्ती तोड़ ली थी। आज उससे भी गंभीर आरोप उनके ऊपर लगा हुआ है, लेकिन नीतीश जी चुप्पी साधे हुए हैं। तो भ्रष्टाचार से कंप्रोमाइज नीतीश जी भी इस लेवल तक करेंगे, हम लोग कभी सपना में भी नहीं सोच रहे थे, लेकिन नीतीश जी ने किया। अब नीतीश जी को भी गलतफहमी हो गई है कि लालू जी की ताकत के बल पे हम अपनी आगे की राजनीति, बिहार से बाहर की राजनीति ठीक कर लेंगे। पूरे तौर पे गलत फहमी है नीतीश जी की। लालू जी ने भी दोस्ती की है तो सिर्फ अपना बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दोस्ती की है। नीतीश कुमार जी से कुछ भी उनको लेना देना नहीं। तो यह स्थिति है। अब इस स्थिति में
भले लालू जी हो या नीतीश जी हो, बिहार के लोगों को ना समझ रहे होंगे, लेकिन बिहार के लोग ना समझ नहीं है, सब लोग बिल्कुल समझ रहे हैं। और बिहार किसी भी हाल में पीछे नहीं जाएगा, बिहार आगे बढ़ेगा। यहाँ का हर व्यक्ति यह चाहता है, इसी काम में हम लोग भी लगे हुए हैं और यहाँ के लोगों से भी अपील आग्रह यही करने आए। तो मुख्य रूप से यही बात है, हमारा अभियान फिलहाल है जिसकी जानकारी हमने दी। आपका कोई सवाल हो तो उसका उत्तर। तो क्या आपको लगता है कि अगला सीएम तेजस्वी यादव होंगे, जिस मुकाम के लिए, जिस सोच को लेकर के उन्होंने गठबंधन किया था? होना चाहते हैं लेकिन नहीं होने देंगे हम लोग, बिहार के लोग नहीं होने देंगे। कोशिश तो है ही उनकी, लेकिन बिहार के लोग नहीं होने देंगे, यह बात तय है। तो नीतीश कुमार की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने भ्रष्टाचार, जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन फिर समझौता कर लिया? इस सवाल का बेटर जवाब तो नीतीश जी ही दे पाएंगे। आपको क्या लगता है? लेकिन हमको लगता है कि नीतीश जी अब खुद राजनीतिक जो उनका अवसान है, खुद कहा ही है उन्होंने, कई बार कहा है। अभी तो 2-3 दिन पहले यहाँ तक कह दिया कि हम दुनिया से जाने वाले। तो नीतीश जी जब जा रहे हैं, नीतीश जी के मन में देखिए कोई दूसरा व्यक्ति फिर उनकी जगह, जिस सामाजिक समूह को रिप्रेजेंट करते हैं वहां से कोई दूसरा नेता न आ जाए, इसलिए चलो उसी को सौंप दो जिसके खिलाफ नीतीश जी की राजनीति पूरे जीवन भर में वही राजनीति रही। नीतीश जी के मन के अंदर की इच्छा यह है, जैसे कोई बच्चा दिन भर घरौंदा बनाता है, खेलता है और शाम में वापस जाने लगता है तो लात मारकर तोड़ देता है कि कोई दूसरा इसमें खेल ही ना पाए। तो नीतीश जी की यही मंशा है कि वो जिस सामाजिक वर्ग के लोगों ने शुरुआती दौर में उनका साथ दिया, सहयोग किया, वहां से कोई दूसरा व्यक्ति न आ जाए, तो चलो जहां से शुरू किए थे वही बिहार को फिर पहुंचा दे, यही मंशा है। ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश कुमार यूपी से चुनाव लड़ेंगे। अरे ये सब बकवास है, किसी से बुलवा देना। एक अदना कार्यकर्ता से उत्तर प्रदेश में जेडीयू है कि नहीं आप सब लोगों को मालूम है। एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार विधानसभा के चुनाव में भी उनके उम्मीदवार हुए हैं और कहीं 200 कहीं 400 वोट यही हुआ है। तो पार्टी कहीं है ही नहीं। बिहार में पार्टी थी, वह भी अब बर्बादी के कगार पर है। तो बाहर से चुनाव लड़ने का कहाँ कोई मामला है। एक मेरा सवाल ये कि जिस समय आपने एनडीए छोड़ा, उस समय जिन बिंदुओं पर आपने छोड़ा, क्या आज की तारीख में एनडीए में वो सारे इशू रिजॉल्व हो चुके? देखिए, आपको याद होगा जब एनडीए पहली बार बना था, जॉर्ज फर्नांडिस साहब होते थे, समता पार्टी थी उससे। तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कहने का मतलब है कि जब दो पार्टी के बीच दोस्ती होती है तो कुछ चीज दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा कंप्रोमाइज होता है और जनता का जो मूल मुद्दा है उसको लेकर आदमी आगे बढ़ता है। तो स्वाभाविक रूप से उसी रूप में आज हम हैं। बीजेपी अलग पार्टी है, हमारी अलग पार्टी है, हमारी अपनी विचारधारा है, उनकी अपनी विचारधारा है, लेकिन देश हित में हम सब लोग मिलकर गठबंधन, आज तो गठबंधन का युग है। कोई पार्टी, देश की पार्टी हो या कोई रीजनल पार्टी हो, अकेले राजनीति करने के बारे में आज कोई पार्टी नहीं कह सकती कि हम अकेले करें। तो गठबंधन का युग है। तो गठबंधन, हम उस वक्त भी हम गठबंधन में थे और आज भी गठबंधन में आए। लेकिन उस वक्त कारण क्या था छोड़ने का और फिर आप मिल गए, कि इसका मतलब कि आपके जो मन मुताबिक था वो क्या हो नहीं पाया? नहीं, मन मुताबिक, व्यक्तिगत मन मुताबिक का क्या मामला। हम तो भारत सरकार में मंत्री थे, उससे ज्यादा वहाँ क्या बन सकती, इसलिए कोई हमको कोई हटा भी नहीं रहा था, किसी ने हटाया भी नहीं था। लेकिन उस वक्त जो कॉमन कुछ इश्यूज था पब्लिक का, उसके चलते हम अलग हुए। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो पहले के एनडीए और अभी के एनडीए में अंतर हो गया है? नहीं, देखिए, पहले के अंतर हो गया है नीतीश कुमार जी, इसलिए यह स्थिति बनी। बाकी एनडीए पहले और आज, उस वक्त और आज के एनडीए में बहुत अंतर नहीं है। लेकिन बिहार में जो एक नीतीश कुमार जी को क्यों लोगों ने साथ दिया था, इसलिए न साथ दिया था कि नीतीश जी उस कुशासन से बिहार को बाहर रखे, तो सब लोग उनके पीछे हो गए। लेकिन नीतीश जी जब सरेंडर कर गए तो आखिर बिहार के लोग क्या करेंगे, फिर से उन्हीं हाथों में सौंप दे? उन हाथों में नहीं सौंपना है। और जो लोग चाहते हैं कि उन हाथों में न सौंपे, हमारी जमात के लोग भी यही चाहते रहे हमेशा। तो आज की तारीख में जब जेडीयू बर्बाद, हम तो गए थे
अपना सब कुछ कुर्बान करके नीतीश जी के पीछे खड़ा हो गए थे। हमको लग रहा था कि नीतीश जी के नेतृत्व में यह काम चल रहा है, चलिए इन्हीं की मदद की जाए। लेकिन नीतीश जी खुद जब सरेंडर कर गए तो बिहार के लोगों को कोई ना कोई सॉल्यूशन तो चाहिए, और जो हम लोगों से संभव है उस सॉल्यूशन को लेकर हम लोगों की